अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं अपनी टीम के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर हम कमर साहब की नर्सरी में मौजूद हैं। यहां पे हम मालूम करेंगे कि इंजीर की किस तरीके से केयर की जाती है और ये किस तरीके से लगता है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? बेहतर। और कैसी तबीयत है आपकी? ऑल राइट। ये बताइएगा, ये इंजीर कितना टाइम हो गया इसको यहाँ पे? इंजीर को कलम की हालत में तो ये चाहे कितना सब ये छोटा ही रहेगा। जब तक ज़मीन में नहीं डालेंगे तो ये ग्रोथ इसकी नहीं होगी। तो ये जो है इसका उगाने का तरीका ये है कि बड़े बड़े दरख्त में से कटिंग काट के और हम कटिंग लगाते हैं इसमें। अच्छा, कटिंग लगाने का सीज़न कौन सा होता है? इसका होता है फरवरी मार्च में कटिंग लगती है। अप्रैल फरवरी मार्च। अच्छा, ये बीजों से भी लग जाता है? बीज से उग जाता है मगर फल नहीं पकड़ता। अच्छा, पौधा बन जाएगा मगर बीज से लगाएंगे तो फल नहीं आता उसमें? फल आएगा मगर पकड़ेगा नहीं, फल गिरता रहेगा। अच्छा, वो गिर जाते हैं फल? गिर जाते हैं। तो फल गिरने की कोई ख़ास वजह क्यों गिर जाता है इसमें फल, अगर सीड से हम कोई भी इंजीर का पौधा लगाते हैं? हाँ, फल गिरने की वजह तो मुझे नहीं पता, कुदरती अमल है ये। कटिंग वाला जो है वो फल पकड़ेगा और वो फल गिराता रहेगा बीज वाला। अच्छा, ये आपने नोटिस किया है? ये आप जितने भी बीज के लगाएं उसमें फल रुकते नहीं है, गिर जाते हैं। और जो आपने कटिंग से लगाया उसमें फल बाकायदा बड़ा होता है, खाने के काबिल होता है, मज़ेदार होता है, जैसा बाज़ार में आप खुश्क मेवाजात में देखते होंगे अंजीर। तो इस प्लांट की कटिंग लगाने का क्या तरीक़ेकार है, आप हमें बताएंगे? हाँ, इसका तरीक़ाकार ये है कि बड़े दरख्त की टहनियों में तकरीबन 1 बालिश 1.5 बालिश के करीब हम कल में काटते हैं इसकी। ठीक है। उसके बाद उसको हम अलग अलग थैलियों में डालें या इकट्ठी। खाद वाली मिट्टी? हाँ, 1/3 के हिसाब से, मिट्टी ज़्यादा खाद कम। नहीं, मैंने सुना अक्सर जब कटिंग लगाते हैं तो खाद नहीं डालते वो लोग, प्योर मिट्टी में लगाते हैं। नहीं, थोड़ा सा मिला लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, उससे जान आ जाती है। तो आपने इसको लगा दिया, वो कितने टाइम के बाद जड़ें निकालेगी कटिंग? वो तकरीबन 3 महीने में जड़ें निकाल देगी और पौधा बनने में तकरीबन 6 महीने लगेंगे। पत्ते भर जाएंगे उसके 6 महीने में? 6 महीने में। और फल भी हाथ के हाथ उसी वक्त आना शुरू हो जाएगा। फल आने शुरू हो जाएंगे। हाँ। और ये कितने टाइम के बाद एक पेड़ की शक्ल अख्तियार कर लेगी? ये तकरीबन 8 महीने में पेड़ की शक्ल इख्तियार कर लेगी। 8 महीने में? अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इस वक्त हमारे पास ये कटिंग मौजूद है, इसकी क्या उम्र होगी? इसकी उम्र 1 साल है। 1 साल है? अगर हम इसको ज़मीन में शिफ्ट कर देते तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती। गमले में तो इसको ऐसे ही रहना है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब निकलती हैं कटिंग के तो वो बहुत छोटे पत्ते होते हैं? हाँ, छोटे पत्ते। तो ये बड़े पत्ते कब, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हो जाते हैं? हाँ, 4-5 महीने के बाद शुरू हो जाते हैं बड़े पत्ते हो जाते हैं 4 से 5 महीने के बाद। उससे पहले छोटे पत्ते आते हैं? अच्छा। तो इसमें आप क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, खाद क्या डालते हैं? गोबर की खाद जो नेचुरली। और कोई DAP NPK भी अगर डालते हैं तो आजकल तो ये दस्तूर बन गया है कि DAP और गोबरी को छोड़ दिया गया है, मगर नेचुरली खाद गोबरी ही है, उससे और DAP डाली जाती है। हाँ। अच्छा, तो DAP कितने दाने डालते हैं इसमें? 1 चमची, खाने की चमची 1। अच्छा, और ये बताइएगा मुझे, इसके अगर फल नहीं आ रहे हो तो क्या करना चाहिए? वही गुड़ाई और DAP। तो ये बताएं, अभी जो आप कह रहे हैं 1 साल हो गया इसको इस गमले में लगा हुआ है, तो कितने टाइम के बाद इसको चेंज करना चाहिए? एक कटिंग मैंने लगा ली, अब मुझे कब उसका पॉट चेंज करना है? हाँ, कटिंग जब जड़ रूट्स आ गई उसमें तो उसके बाद ज़मीन में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं जिस ज़मीन में नहीं लगाना, गमले में ग्रो करना है, तो मुझे कितने टाइम के बाद उसमें, आपने कहा है कि तकरीबन 1 महीने, कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने में? हाँ। 3 महीने में जब जड़ें निकल जाएंगी, हाँ, उसके बाद उसको हम शिफ्ट करें दूसरे गमले में? हाँ, शिफ्ट करें। अगर मैंने एक 9 इंच का गमला लिया, उसके बाद उसको कितने अरसे के बाद उसको चेंज करना? हाँ, 9 इंच के गमले में तो आप उसको उसी वक्त शिफ्ट करेंगे ना। उसके बाद ग्रोथ जब 9 इंच के गमले में ग्रोथ हो जाएगी उसकी, उसके बाद उससे बड़े में, फिर उससे बड़े में। अच्छा, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं पता आपको पक्का कि 3 से 4 महीने के बाद आपको चेंज करना है? हाँ, 3-4 महीने बाद। पूरी गर्मी का मौसम इसका होता है। तो नाज़रीन, ये इंजीर का जो पौधा है, इंजीर की जो कटिंग लगाई जाती है, वो 12 हफ्ते में अपनी जड़ें निकाल लेती है कंप्लीट। उसके बाद जाके आप उसको
दूसरे पॉट में डाल सकते हैं। इसमें एक टेक्निकल चीज़ ये है, इसमें एक ट्रिक ये है जो माली करते हैं, इसको ये लोग कटिंग से लगाते हैं। कटिंग से लगाने की वजह ये होती है क्योंकि कटिंग से लगाते हैं तो इनको फल जो होते हैं वो जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि जो कटिंग की स्टिक होती है वो मैच्योर हुई हुई होती है। अगर आप सीड से कोई प्लांट लगाते हैं तो उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, वो पूरा दरख्त बनता है, उसके बाद जाके फल आना शुरू होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये कटिंग से लगा है तो इसमें फल नज़र आ रहे हैं हमें। लेकिन अगर ये सीड से पौधा लगा होता तो इसमें ये फल नहीं आते जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता। मैच्योर होने के बाद भी ये एक दो दफ़ा के जो अपने फ्रूट हैं वो गिरा देता है। उसके बाद जब ये सही से मैच्योर हो जाता है, प्री मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जाके ये फल उठाना शुरू करता है और उसके प्रॉपर फ्रूट आना शुरू हो जाते हैं। जबकि हम कटिंग से लगाते हैं तो जैसे ही पेड़ बनता है ये फल लेना शुरू हो जाता है। तो अंजीर का प्लांट जब कटिंग से बढ़ता है तो ये बुश बन जाता है। बुश बनने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये फल जल्दी उठाता है, इसको मैच्योर होने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता। ये देख सकते हैं ये स्मॉल प्लांट के अंदर भी फ्रूट नज़र आ रहे हैं हमें। तो जैसा कि आपने बताया ये 1 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है, इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो अगर मैं इसका पॉट चेंज करूँ तो इसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी? ज़ाहिर ग्रोथ बढ़ जाएगी इसकी। और हम तो इसको बेचने के लिए छोटे में रखते हैं, और क्योंकि हम पालना तो है नहीं, बेचना होता है, इसलिए ये छोटे पार्ट में छोटा ही रहेगा। बड़े में करेंगे तो ग्रोथ जो है इसकी बढ़ जाएगी। अच्छा, जैसे इसकी ग्रोथ रुक गई है, ठीक है, अब मैं इसको ज़मीन में लगाता हूँ तो ये जो रेगुलर प्लांट होता है इसकी निस्बत ज़्यादा तेज़ ग्रो करेगा? ज़्यादा तेज़ ग्रो करेगा। इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी ज़मीन में लगाने से या बड़े पॉट में लगाने से ग्रोथ बढ़ जाएगी। अच्छा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी ग्रोथ रुकी हुई है। तो आइए इसको रिपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए आप कितना बड़ा गमला रेकमेंड करेंगे? इसके लिए 16 इंच का गमला। 16 इंच का गमला, क्योंकि इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत भी है, इसकी जड़ें बाहर आ रही हैं। तो आइए नाज़रीन इसको रिपोर्ट करने का तरीका देखते हैं कि ये किस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। तो इन्होंने इस प्लांट के लिए 14 इंच का गमला सेलेक्ट किया है क्योंकि इसकी ऑलरेडी ग्रोथ रुकी हुई है। तो इन्होंने कहा इसको थोड़े बड़े पॉट में डाल देते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इसका ड्रेनेज होल क्लियर नज़र आ रहा है, इसको हम कवर कर देंगे। तो इसमें आप मिट्टी डालेंगे? हाँ, ये सुराख को हमने ठीकरियाँ रखी पहले, ताकि पानी जो है रुके नहीं। इसमें पानी रुकेगा तो पौधा मर जाएगा। पहले हमने उसमें सुराख के ऊपर ठीकरियाँ डाली और उसके बाद उसमें खाद डालेंगे। मैं कर देता हूँ। ना कोई बात। अच्छा, ये जो आपने रूट काटने इससे नुकसान नहीं होगा पौधे? कुछ नहीं होगा। तो नाज़रीन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी जड़ें कम्पैक्ट हो गई हैं और इसकी ग्रोथ भी कुछ मुतासिर नज़र आ रही है। चलें रखें। ये हो गया। तो ये बताएं, ये 14 इंच के गमले में हमने चेंज कर दिया, अब इसमें कितने अरसे तक रह लेगा प्लांट? इसमें 1.5 साल रह सकता है इजीली। 1 से 1.5 साल तक इसमें इसकी जगह कम्पैक्ट होने तक इसमें रहेगा ये। उसके बाद फिर बड़ा गमला शिफ्ट करेंगे या ज़मीन में लगाएंगे तो ग्रोथ फिर बढ़ेगी। अब ये साल तक यहाँ रख सकते हैं इसमें। अच्छा, साल तक रख सकते हैं। इसमें वाटरिंग कैसे करते हैं? ओवर वाटरिंग बता सकते हैं? हाँ, वाटरिंग इसमें डेली करनी पड़ती है गमले में, और ज़मीन में अगर लगा हो तो हफ्ते में 1 दफ़ा कर दें। पानी ज़्यादा चाहिए होता है इस प्लांट को कम? हम बस भर के दे दें गमले में तो डेली। अगर कोई ज़्यादा पानी डाल दे तो नुकसान तो नहीं होता इसको? वो तो पानी निकलने का ज़रिया है, नीचे सुराख है, निकलता रहेगा। कोई अगर रुक गया तो नुकसान होगा। अच्छा, यानी कि ड्रेनेज होल को देखना है आपने? हाँ, अगर से पानी रुक गया गमले में तो उसके नीचे से कोई राड डाल के उसको रवा कर देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए पानी को। क्लीन करना चाहिए उसको, ड्रेनेज होल को पानी निकलना चाहिए। तो इसमें फूल तो आते नहीं है, इसमें डायरेक्ट फ्रूट आते हैं। तो फ्रूट बताएं मुझे कितने अरसे में फ्रूट आ जाते हैं? कौन सा सीज़न है? फरवरी में आना शुरू हो जाते हैं। फरवरी में आना शुरू हो जाते हैं और सारा साल अमल जारी रहता है। आते रहते हैं परमानेंट है।
सर्दियों में रुकते हैं? पतझड़ का भी इसका मौसम खिजा इसमें नहीं आता। सर्दियों में नहीं आता? हाँ, ये पतझड़ नहीं होता, ये आते रहते हैं। अच्छा, आते रहते हैं इसमें। हाँ, सर्दियों में थोड़ा सा तो मुतासिर होता मुतासिर होता है बस। है, फूल उसमें फ्रूट कम देता है। फ्रूट कम देता है। कम देता है। जी हाँ, उसके बाद मार्च से फिर शुरू हो जाता है सुबह। तो इसमें पानी डालेंगे आप? हाँ, पानी डालेंगे। अभी ये हमने लगाया, उसके बाद हमने इसमें पानी डाला और पानी खूब भर के डाल दिया। इसके बाद हमें 24 घंटे तक इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अच्छा, रिपोर्टिंग के कितने अरसे के बाद इसमें डीएपी डालनी चाहिए? 1 महीने के बाद डाल दें। रिपोर्टिंग के दरमियान भी तो डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं डीएपी कभी। अब जब थैलियों से निकालते हैं इसको, कटिंग जब जड़ें निकल रही होती हैं, तो डायरेक्ट डीएपी वगैरह डालते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं डालते, बाद में डालते हैं जब ये ग्रोथ पकड़ लेता है। कितने टाइम के बाद? 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद डालते हैं? या। जब वो स्टेबल हो जाता है, मट्टी में चलना शुरू हो जाता है, फिर चलना शुरू हो जाता है उसके बाद। अच्छा, अगर कोई हमारा व्यूवर इसकी सीड लगाना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है? सीड तो इसका ऑटोमेटिक जानवर परिंदे खाते हैं इसको, वो कहीं भी फुजला करते हैं परिंदे और वहाँ उग जाता है वो। सीडलिंग वैसे नहीं होती इसकी। अच्छा, यानी कि एक प्रोसेस होता है, अगर बर्ड्स ने खाया उसको बीट किया तो वहाँ पे निकलती है, एक टेम्परेचर से गुजरने के बाद इसके सीड जर्मिनेट होते हैं। हाँ, ये भी और फाइकस भी और पीपल और ये सब बर्ड वगैरह सब इसका यही अमल है। बीज हम उगाएं तो नहीं उगेगा। कटिंग से ही लगेगा ये? हाँ, कटिंग से लगेगा, बीज से नहीं लगेगा। तो ये फाइकस की वैरायटी है? हाँ, कह सकते हैं। फैमिली से तो बिलोंग्स वहीं से करते हैं? हाँ, फाइकस, पीपल और बूहड़ उसी की वैरायटी है। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे इंजीर उगाना कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ एक कटिंग लगाने की ज़रूरत है। आपने इसकी प्रॉपर केयर करनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इंजीर की कटिंग है वो बेहतर ग्रो करे, फल दे, तो इसके लिए आपने इसके अंदर डीएपी और एनपीके का बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसकी कटिंग यहाँ पे लगी हुई मिल जाती है नर्सरीज़ में, और यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद अगर आप इसमें बाकायदगी से डीएपी और एनपीके का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग देख भी सकते हैं अभी इसमें फ्रूट आ रहे हैं, तो ये फ्रूट आने की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। उम्मीद है नाज़रीन, इंजीर से मुतालिक जो आज हमने इन्फॉर्मेशन कमर साहब से ली आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त ले लेते हैं कमर साहब से। थैंक यू कमर साहब। थैंक यू। और साथ साथ आप ये बता रहे थे कि ये एक यूनिक चीज़ है, मुझे नज़र आई है आपकी नर्सरी में। हाँ, इसका नाम है कैज़ोरेना। कैज़ोरेना। और इसकी डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी यूनिक चीज़ है। जो भी व्यूवर्स, जो भी शायकीन लोग ये प्लांट्स ख़रीदना चाहते हैं तो ये कौन सी लोकेशन है? लोकेशन बता दें नर्सरी। हसनाबाद चौक, हसनाबाद चौक, मेमार, मेमार, नियर गुलशन मेमार। ओके, गुलशन मेमार नियर। नज़दीक और हसनाबाद चौक बिलमुकाबिल पुलिस चौकी। ओके। तो नाज़रीन, कमर साहब ने आप लोगों को लोकेशन बता दी इनकी नर्सरी की। आपको जो भी प्लांट्स चाहिए कमर साहब आप लोगों को दे सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल हैं बहुत से प्लांट्स। जैसे कि हमने एक यूनिक प्लांट देखा है, ये कह रहे हैं कि ये इनकी नर्सरी में है और आगे कहीं नहीं है। तो इसके साथ साथ ले लेते हैं कमर साहब से इजाज़त। थैंक यू कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोऑपरेशन का। इंशाल्लाह फिर आपसे खिदमत की इंशाल्लाह। ठीक है। तो नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।